हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इन लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि जब आप तैयारी में लगे रहिए, जल्दी ही आपको टीजीटी पीजीटी का जो परीक्षा है उसके लिए कम ही समय दिया जाएगा, और जब भी दिया जाएगी यानी जब भी परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास तैयारी के लिए समय नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मानव शरीर की अगर कहा जाए कि सबसे छोटी और रचनात्मक और कार्यात्मक संरचनात्मक, तो याद रखिएगा वो कौन होता है, तो सेल्स होता है। क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, तो यहाँ पे जीव द्रव्य है नहीं है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, वो बनेगा सेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे सेल बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊतकों का निर्माण होता है, तो ऊतकों का निर्माण कैसे होता है, तो कई कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा जी, यानी कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है। वनस्पति तथा जंतु कोशिकाओं में समान रूप से क्या पाया जाता है, यानी दोनों में सिमिलरिटी होती है, यानी जंतु कोशिका और कहें कि कौन सी जो कोशिका, तो आप बताएंगे वनस्पति यानी पादप कोशिकाओं में एक ही चीज मौजूद होती है, तो वह केंद्रक तथा जीव द्रव्य दोनों के अंदर मौजूद होता है। ये इसकी समानता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अस्थि कोशिका का आकार होता है, तो अस्थि कोशिका का आकार गोल, पतला, चपटा या अनियमित। तो अस्थि कोशिका का आकार कैसा होएगा, तो यह अनियमित तो होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनने वाली संरचना है, यानी यहाँ पे क्या मिली, अनेक कोशिकाएं मिली, और उनसे कौन बनेगा, तो उनसे टिशूज बनेंगे, ऊतक बनेंगे। ठीक है, अनेक कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, ऊतक बनता है। और यहाँ पे बस याद रखिएगा कि क्या है यहाँ पे, ऊतकों का निर्माण होता है तो कोशिकाओं के मिलने से होता है। ठीक है, किसी भी तरह से पूछ ले तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थे, अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनने वाली संरचना कौन है, ऊतक है, टिशूज है। कुछ अंगों के व्यवस्थित ढंग से कार्य करने के परिणाम स्वरूप विकसित होने वाली संरचना को कहते हैं, यानी कुछ अंग थे जो व्यवस्थित रूप से ढंग से काम कर रहे थे, तो उनसे विकसित होने वाली संरचना को कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, तंत्र या संस्थान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ऊतक को पूरे शरीर में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा, कुछ अंगों के व्यवस्थित ढंग से कार्य करने के परिणाम स्वरूप विकसित होने वाली संरचना को कहते हैं, यानी कुछ अंग हैं शरीर के, वो व्यवस्थित रूप से कार्य कर रहे हैं, तो उनसे विकसित होने वाली संरचना क्या कहलाएगी, तंत्र कहलाती है, संस्थान कहलाते हैं, एक सिस्टम कहलाती है। चलिए, एक ऊतक को दूसरे ऊतक से अथवा एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने वाले का कार्य करते हैं, तो कौन करते हैं, तो वो संयोजी करते हैं। चलिए इनको संयोजी यानी इनको कैसे ऊतक या टिश्यूज कहा जाता है, तो संयोजी कहा जाता है, क्योंकि ये संयोग से चलते हैं। यहाँ पे है न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है, तो याद रखिएगा तंत्र की कोशिका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका। जो ईयर लिखिए उसका मतलब है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन इस ईयर में आया है या फिर इस ईयर में रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है, तो हड्डी किससे बनती होती है, तो कैल्शियम तथा फास्फोरस। तो यहाँ तो याद रखिएगा, कैल्शियम की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो हड्डी का कड़ापन और भी अधिक बढ़ जाता है। एक एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कुल कुल कोशिकाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कुल यहाँ पे है कोशिकाएं होती हैं, तो याद रखिएगा कितनी होती हैं, तो यहाँ पे 26 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो वयस्क व्यक्ति में तो ये कितनी होती हैं, 26 होती हैं।
चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो चेहरे में कितनी होती हैं? दोनों तरफ होती हैं तो ये 14 हो जाती हैं, साथ-साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो वो 24 होती हैं। ठीक है, 12-12 होती हैं। कौनी का जोड़ कौन-सा जोड़ कहलाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ये कब्जेदार जोड़ कहलाता है, जो कौनी का मेन मुड़ने का जो इस तरह का पॉइंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कूल्हे तथा कंधे के स्थान पर कौन-सी संधि पाई जाती है? तो यहाँ पे कुंडल खलिका संधि पाई जाती है। यहाँ पे कूल्हा टूट जाता है, नॉर्मली जो गिरते हैं हिप्पों के बल, तो वहाँ क्या होता है? कूल्हा टूट जाता है। कूल्हे तथा कंधे के स्थान पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंकाल तंत्र उपयोगी है क्योंकि यह क्या करता है? सभी उपयोगिताएं हैं इसमें। पहले क्या है? शरीर की आकृति तथा दृढ़ता प्रदान करता है। दूसरा क्या रहेगा? शरीर को कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा रहता है शरीर को गतिशीलता प्रदान करता है, क्योंकि अगर कंकाल नहीं होगा तो हम गतिशील नहीं हो पाएंगे, और कोमल अंगों को सुरक्षा देंगे, वो कोमल अंग आपके शरीर में ढक नहीं पाएंगे। आकृति तथा सुंदरता भी प्रदान करता है, क्योंकि बुढ़ापे में यही चीज चली जाती है, उसी से पता पड़ता है कि सामने वाला वृद्ध हो चुका है। चलिए, अचल अस्थि संधि शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो वो रहती है कपाल में। जो अचल यहाँ पे अचल यहाँ पे अचल अस्थि संधि कहाँ पे रहती है? तो वो कपाल में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ संधि आपको दिखाई जा रही हैं, क्योंकि कुछ संधियाँ 2 ही टाइप होते हैं, याद रखिएगा, चल और अचल। तो ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहती हैं वो चल संधि रहती हैं, और चल संधि ही हर बार रिपीट होती हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे याद रखिएगा, चल संधि को दिखाया जा रहा है। गेंद तथा प्लानिनुमा संधि, इस तरह की यहाँ पे एक प्याला होता है, और प्यालेनुमा इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ इस तरह का बॉल सा होता है, और डी में भी इस तरह का होता है, तो इसे प्यालेनुमा संधि यानी प्यालेनुमा संधि कहते हैं, याद रखें। दूसरे देखते हैं, इसे कहते हैं चूलधार या फिर कब्जेदार, क्योंकि यहाँ पे ये कब्जा इसमें आकर फंस जाता है, तो कब्जेदार या फिर क्या कहते हैं? यहाँ पे चूलदार संधि कहते हैं। अभी बताएंगे कि ये सारी संधियाँ किसकी हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या क्या है ये, कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है सीधे ऐसे ही। ये संधि के टाइप्स हैं तो आप जानते ही हैं कि 2 हैं, तो फिर कहें फिर क्वेश्चन बनेगा कि कीलदार संधि है, तो याद रखिएगा कीलदार जो संधि है वो कैसी है? चल संधि है। बस याद रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर मूसदार जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कब संधि है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कीलदार संधि को कुछ इस तरह से जो जुड़ी होती है, तो इसलिए इसको कीलदार संधि कहा गया है। ये चल संधि का ही उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे विसर्पी संधि, इस विसर्पी संधि में क्या है? घोड़े की तरह है। चलिए नेक्स्ट संधि देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट संधि और कई बार पूछी जाती है, याद रखिएगा, सैंडल संधि। अगर सैंडल संधि की बात की जाए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो अंगूठे का यहाँ पे मेटाकार्पल, और इस तरह की कुछ इसकी डिजाइन होती है, याद रखिएगा। सैंडल संधि किसका उदाहरण है? तो आप बताएंगे चल संधि का उदाहरण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछी जा चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वंदे मातरम।